और सबसे पहले आपको दिखाते हैं रूस और यूक्रेन के बीच हो रही जंग की 10 बड़ी बातें। बेलारूस में रूस और यूक्रेन के बीच पहले दौर की बातचीत के बाद यूक्रेन पर हमले तेज हो गए हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव में मिसाइल से हमला किया गया है। रूस ने कीव पर स्कैंडर मिसाइल्स का इस्तेमाल किया है। इसके अलावा बड़े एयरपोर्ट पर हमला हुआ है खेरसॉ में। वहीं रूस और यूक्रेन में तेज हुए दूसरे दौर की बातचीत संभव है। इस बीच खार्किव के गवर्नर ने दावा किया है कि रूसी हमले में 11 नागरिकों की मौत हो गई है। इधर कीव से 25 किलोमीटर दूर रूसी फौज का बड़ा काफिला पहुंच चुका है, जिसमें सैकड़ों गाड़ियां मौजूद हैं और टैंक भी शामिल हैं। आज भारत यूक्रेन के लिए दवाओं सहित कई सहायता भेजेगा। साथ ही भारत ने कहा है कि यूक्रेन में फंसे पड़ोसी देशों की मदद के लिए भी भारत तैयार है। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, रूस ने यूक्रेन पर बड़ा हमला शुरू कर दिया है। यूक्रेन ने यहां पर साउदर्न राज्य खेरसॉ में एयरपोर्ट पर हमला किया है और यहां पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से एयरपोर्ट को ध्वस्त कर दिया गया है। जरा आवाजें सुनिए किस तरह के बम धमाके यहां हो रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से खेरसॉ के एयरपोर्ट पर हमला करके इस पूरे इलाके पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। और जैसा कि लगातार आप देख रहे हैं कि रूस बहुत ही स्ट्रैटेजिकली एक एक करके उन इलाकों को अपने कब्जे में ले रहा है जो क्रीमिया से सटते हुए सीधा डोनबास के इलाके में जाते हैं, यानी कि दोनेस्क और लुहांस्क तक। तो खेरसॉ जहां पर है, यहां पर एक बहुत बड़ा शहर है मेलिटोपोल, उस पर भी रूस की सैनिक बहुत पहले ही पहुंच चुके थे। अब धीरे धीरे इस पूरे इलाके पर कब्जा किया जा रहा है। यूक्रेन रूस का आज छठा दिन है और युद्ध जो जारी है इसका छठा दिन है। और कल रात से ही रूस ने हमले तेज कर दिए हैं। रूस के मिसाइल अटैक के बाद कीव में एक के बाद एक कई धमाके सुने गए हैं और कीव में इस वक्त जबरदस्त अफरा तफरी है। कल जैसे ही रूस और यूक्रेन के बीच पहले दौर की बातचीत खत्म हुई, उसके तुरंत बाद कीव पर रूस का जबरदस्त अटैक हुआ और पहले मिलिट्री बेस को निशाना बनाया गया और उसके बाद शहर में कई जगह पर रॉकेट दागे गए। हालांकि दोनों देश ऐसे माहौल में एक दूसरे को बातचीत के जरिए भी सामने लाकर मामले को सुलझाना चाहते हैं, लेकिन कल पहले दौर में किसी भी मुद्दे पर सहमति नहीं बन पाई। हालांकि ये बताया गया है कि अगले दौर की बातचीत के लिए दोनों तैयार हैं। फरवरी की शुरुआत में जिन सड़कों पर लोगों का हुजूम जुटता था, वहां दिन रात बम और बारूद की आवाज गूंज रही है। पूरे यूक्रेन में तबाही का मंजर है। खार्किव की ये तस्वीर देखिए। शहरों में रूसी टैंक गरज रहे हैं। रूसी मिसाइलें बर्बादी बरसा रही हैं। चीख पुकार सुनाई दे रही है। खार्किव में अब रिहायशी इलाके को रूस निशाना बना रहा है। बड़े बड़े रॉकेट और मिसाइल दागे जा रहे हैं। उसका सबूत है ये मिसाइल जो एक अपार्टमेंट के अंदर है। यूक्रेन में हर घंटे कहीं ना कहीं से बम गिरने की आवाज आती है। धमाके और गोलीबारी लगातार जारी है। अमेरिका, ब्रिटेन सहित कई देश यूक्रेन की मदद के लिए आगे आए हैं, लेकिन नाटो ने कल कह दिया कि वो अपने सैनिकों को यूक्रेन की जमीन पर नहीं उतारेगा। कीव में इस वक्त जबरदस्त अफरा तफरी का माहौल है। रूस के हमले के बाद खतरे का सायरन बज रहा है। तकरीबन पूरी दुनिया के न चाहते हुए भी रूस और यूक्रेन की जंग छठे दिन भी पहुंच गई और इसी के साथ जिस यूक्रेन को रूस ने चुटकियों में मसल देने का सपना देखा था, वो सपना भी एक मुश्किल ख्वाब बनकर रह गया है। अब ऐसे में सवाल ये है कि आखिर यूक्रेन ने रूस को कीव पर कब्जा करने में कैसे नाको चने चबवा दिए। आखिर कैसे दुनिया भर की दूसरी सबसे मजबूत फौज अपने से बेहद कमजोर यूक्रेन से गच्चा खा गई। Злочинне вторгнення в Україну। जब तक यूक्रेन पर रूस का ये अवैध हमला जारी रहता है, रूस को भारी नुकसान हो रहा है। उन्हें ऐसा महसूस होगा कि ये जंग खुद उनके देश में हो रही है। आप ऐसा क्यों चाहते हैं? एक बार फिर से कहूंगा, रूस के 4,500 से ज्यादा हमलावर मारे जा चुके हैं। आप अपने हथियार डाल दो और चले जाओ। अपने कमांडर्स पर यकीन मत करो, उनके दुष्प्रचार पर भरोसा ना करो। बस अपनी जान की पनाह मांगो और चले जाओ। Не вірте вашим пропагандистам.
सोमवार को बेलारूस में रूस यूक्रेन के बीच ऐतिहासिक बातचीत करीब 3.5 घंटे तक चली और इसके बाद ये फैसला किया गया कि बहुत जल्द एक बार फिर दोनों देश बातचीत की टेबल पर बैठेंगे। पहले दौर की बातचीत में यूक्रेन भी अपनी शर्तों पर अड़ा रहा और रूस भी अपनी बातों पर अड़ा रहा, लेकिन इसके बावजूद ये तय हुआ कि हम फिर मिलेंगे। यूक्रेन ने क्रीमिया में 2014 से पहले वाली स्थिति बहाल करने को कहा, साथ ही डोनबास सहित सभी क्षेत्रों से रूसी सैनिकों को वापस लेने की मांग की। इसके जवाब में रूस ने अपने पत्ते नहीं खोले, लेकिन पुतिन कई बार कह चुके हैं कि डोनबास से सेना वापस नहीं होगी। इसके अलावा यूक्रेन ने कहा कि वो एक संप्रभु राष्ट्र है, ऐसे में उसे अपनी विदेश नीति और फैसले लेने का पूरा अधिकार है। इसके जवाब में रूस ने कहा कि वो चाहता है कि यूक्रेन किसी भी कीमत पर नाटो का सदस्य न बने। रूस ने तो यहाँ तक सुझाव दिया है कि अगर नाटो और अमेरिका उसको सदस्य बनाने पर अड़े हुए हैं तो वो खुद को गुटनिरपेक्ष देश घोषित कर दे। 24 फरवरी की रात को ही रूस ने खार्किव पर धावा बोल दिया था और उसके बाद कल पहली बार दोनों देशों के बीच बातचीत हुई। लेकिन एक ट्विस्ट तब आया जब यूक्रेन ने यूरोपियन यूनियन में शामिल होने की अर्जी पर साइन कर दिया। अब सवाल ये है कि नई परिस्थितियों के बीच जब बातचीत का सिलसिला शुरू होगा तब क्या कोई हल निकलेगा? यूक्रेन और रूस दोनों अपनी जिद पर अड़े हैं। एक का कहना है वो छोड़ेगा नहीं, दूसरे का कहना है वो झुकेगा नहीं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।